feel like an outsider? Because ये जो मैंने सारी बातें आपके बारे में बताई, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आफ्टर ऑल यू आर अ पाकिस्तानी, यू वेरी मच पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। बिल्कुल। आप इसी इन्हीं लोगों का हिस्सा हैं। बट जब आपके शख्सियत की रिप्रेजेंटेशन किसी भी किरदार की सूरत में स्क्रीन के ऊपर नहीं होती, तो लाइक व्हाट गोज ऑन इन योर हेड जब आप स्क्रिप्ट पढ़ी होती हैं भाई कि वेयर एम आई इन दिस? मुझे तो आई गेस शुरू में मुझे थोड़ा सा मसला होता था कि आई वुड फाइंड इट वेरी फनी कि मतलब किसके ऐसे मसले होते हैं, लाइक यू नो, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली कुछ ड्रामों में हो रहा होता है ना कि एक बहुत पाकीज़ा लड़की और फिर मेरे साथ जो दूसरी लड़की है हु इज़ प्लेइंग द वैम्प, तो वो मेरी शक्ल के सामने ही बैठी हुई ये कर रही होगी और मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। लाइक व्हाट इज़ दैट? अगर मेरी बहन मेरे सामने बैठी हुई कर रही होगी, बोले तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, क्या हो गया, ये शक्लें क्यों बना रही हो? और ऑल्सो ये भी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, होता है बट किसी एक्टर की अगर अंग्रेजी अच्छी है या वो एक सर्टन तरह से उनका अपीयरेंस है तो उनको आप नेगेटिव रोल में कास्ट करें, ये भी है जी। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? आई डोंट नो, हम इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को एसोसिएट करते हैं विद बीइंग टू ओपन माइंडेड, बीइंग टू आउट देयर, तो हमें लगता है बिकॉज हमारी सोसाइटी माशरे में शायद अभी तक इतना एक्सेप्टेबल नहीं है बीइंग सो लाइक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, राइट? तो उसकी वजह से हम नेगेटिव कॉन्टेशन में लेते हैं, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, वो उर्दू बोलने इंग्लिश बोलने से थोड़ी होता है। मैंने बहुत टाइम हो गया है, मुझे अभी याद भी नहीं पड़ता कि कभी मैंने टीवी के ऊपर एक ऐसा कैरेक्टर देखा हो कि जो कि चलो कपड़े अगर वेस्टर्न कपड़े पहन रहा है या अंग्रेजी अच्छी बोल रही है तो वो बुरी नहीं है, है ना? आपको याद है? और ज़्यादातर आपके भी जो इस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं वो ऐसे ही रहे, एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू गेट इनटू। How difficult is it, Mashal, in today's day and age, to pick scripts that also go with your vision of yourself as an actor, and also at the same time that gives you that satisfaction कि यार के you know आज मैंने कुछ accomplish किया है मैंने set के ऊपर? पहले मुझे होता था बहुत कि नहीं, I'm gonna pick my scripts carefully, लेकिन फिर एक टाइम पे आप आके थक जाते हैं, आप बोलते हैं कि यही है, यू नो, और आपको उसी में से पिक करना होता है। फिर मैं तो ये करती हूँ कि फिर आई गो थ्रू दैट स्क्रिप्ट, और मतलब आप किसी भी इंसान से कनेक्ट करना चाहें, इफ़ यू रियली ट्राई यू विल फाइंड कॉमन ग्राउंड। तो मैं अपने कैरेक्टर्स के साथ कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करती हूँ, राइट? मिलता है आपको? डेफिनेटली, मतलब कुछ कैरेक्टर्स की मतलब वैल्यूज़ बहुत सिमिलर होती हैं मुझसे, दैट यू नो वो फैमिली को बहुत साथ में लेके चलने वाले होते हैं, वो दे पॉजिटिव, यू नो। कुछ कैरेक्टर्स मेरे बहुत सेंसिटिव होते हैं विच आई रिलेट टू, यू नो। कुछ कैरेक्टर्स कहीं जाके कुछ लोगों के सामने मतलब अंधे हो जाते हैं, उनकी बुराइयाँ नहीं नज़र आती, तो कुछ चीज़ें मुझे हर कैरेक्टर में एटलीस्ट एक चीज़ तो मिल जाती है जो मैं रिलेट कर पाती हूँ, फिर मैं उसी चीज़ से कोशिश करती हूँ कि मैं कनेक्ट करूँ। सो अदर देन एक्टिंग नाउ, जो आपके बाकी के पैशंस हैं, अभी आप उनको परसू कर पा रही हैं? वक्त मिल रहा है आपको? या एक्टिंग इज टेकिंग अप ऑल ऑफ योर टाइम? नहीं, मेरे अपने करियर के पहले 4 साल बहुत ज़्यादा टाइम आई लॉस्ट टू माई वर्क। आई रियलाइज़ कि ना मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार पाई, मैं अपने दोस्तों से ऑलमोस्ट आई नेवर मेट देम, यू नो, माई चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड करिश्मा, आई नेवर गॉट टू सी हर, एंड आई वाज लाइक यार 4 साल मेरी ज़िंदगी के गायब हो गए हैं, व्हाट एम आई डूइंग? कोई वेकेशन नहीं ली, ट्रैवल कर रही हूँ तो सिर्फ काम के लिए। I don't want this. Then I slowed down. अच्छा, मैंने decide किया कि consciously you took a step back. Yeah, then I was like और फिर जब आपको बहुत काम ऑफर हो रहा होता है तो आपको दिल चाहता है कि नहीं चलो यार फिर से पैक कर देते हैं अपना स्केड्यूल ना। अब मैं कॉन्शियसली अपने आप को होल्ड बैक करती हूँ। अच्छा। I started learning the cello. Nice. Yeah, about a month ago. So I've been taking classes for that every day. I wish we had a cello here. We don't, sadly. You will see me playing it in my next drama. अरे lovely. Oh, so is it for a character? No, I would. That's a big commitment. चलो कि कोई 20-30 साल की commitment है, बहुत टाइम लगता है सीखने में, लेकिन वो it just so happened वो मेरे कैरेक्टर में मिक्स हो गया बहुत अच्छा। मैंने अपने डायरेक्टर इकबाल सर से बात की थी, and I was like इकबाल सर, yeah, and मैंने उनसे कहा था कि इकबाल सर, you know, I know how to play the cello now, तो अगर आप माइंड ना करें कि ना incorporate, he was like, I love that, your character is like that। ये होता है thinking actor, जो मैं आपको बता रहा था। थिंकिंग एक्टर कि एक चीज़ है जो कर रही है असल ज़िंदगी में, उन्होंने सोचा कि इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए क्यों ना अपने कैरेक्टर में। या तो उसमें आपको नजर आएगा। देन देयर इज कुछ चीज़ें जो मैं आपको 1-2 साल बाद बताऊंगी। 1-2 साल वेट करना पड़ेगा मशल, ये तो बहुत लंबा इंतजार है। नजर कि अभी क्या बता सकती हैं आप हमें? अभी यही तो कि चलो सीख रही हूँ। चलो सीख रहे हैं।